WWE मंडे नाइट रॉ का एक और बेहतरीन एपिसोड समाप्त हो चुका है। रॉ में रोमन रेंस से जुड़ा धमाकेदार ऐलान हुआ। इसके अलावा जॉन सीना ने फैंस की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी धमकी दी है। वही मेन इवेंट में हुए बड़े चैंपियनशिप मैच में जमकर बवाल हुआ। इन सभी चीज़ों के अलावा रेड ब्रांड में काफ़ी कुछ देखने को मिला है। आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। Hello friends, this is Krishna and you are watching Russell TikTok. Thank you. तो आज की रॉ की शुरुआत हुई जॉन सीना से। जॉन सीना प्रोमो देते हुए एक बार फिर से फैंस को बेइज्जती की और पिछले हफ्ते बच्चे को भला बुरा कहने का जिक्र किया। सीना ने उस बच्चे से जुड़ा मीम देखने को लिए फैंस पर तंग कसते हुए उन लोगों का बुरा बताया। जॉन ने कहा कि वो अपने करियर के दौरान फैंस की परीक्षा लेते हुए आए हैं और उनकी तुलना उन चूहों की तरह जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सीनियर लीडर ने इस चीज़ को भी जिक्र किया कि कैसे उनके 2005 में स्पिनर WWE चैंपियनशिप बेल्ट लाने पर फैंस ने उन्हें तंग कसा था। जॉन सीना ने रेसलिंग को ख़राब करने की बड़ी धमकी दी है और कहा कि WWE रेसलमेनिया में 17 बार चैंपियन बनकर उन लोगों को रिक फ्लेयर को भूलने पर मजबूर कर देंगे और ना केवल उनका ही केवल नाम रहेगा। साथ ही सीना ने टाइटल के साथ रिटायर होने की धमकी देते हुए इसी अपने घर ले जाने की दावा किया है ताकि WWE ट्राई बेल्ट रह जाए। जॉन सीना यह भी कहा कि आखिरी WWE चैंपियन रहेंगे। इसके बाद अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स आकर फैंस को सपोर्ट किया और जॉन सीना को उनसे टाइटल लेने के लिए ललकारा। उन्होंने चैंपियनशिप रिंग में फेंक दी और कहा कि ऐसा लगा कि दोनों सुपरस्टार बीच बॉल होगी, लेकिन जॉन सीना वहाँ से चले जाते हैं। कोडी ने दावा किया है कि सीना रेसलमेनिया और WWE से भी खाली हाथ जाने वाले हैं। नेक्स्ट ऑन मंडे नाइट जे उसो अपने भाई जिमी उसो के साथ मिलकर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वालर का सामना किया। मुकाबले में हील स्टार्स ने द उसोस को टक्कर देते हुए उनकी चुनौतियों के लिए जरूर पेश की। हालांकि अंत में द उसोस ने थ्योरी को 1D मूव देते हुए मैच में जीत हासिल की। मुकाबले के बाद गुंथर ने आकर जे उसो से ब्रॉल किया, लेकिन जब जिमी उसो स्टील चेयर लेकर आए तो रिंग जनरल को पीछे हटना पड़ा वहाँ से। नेक्स्ट ऑन मंडे नाइट लायरा बकलेरिया वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज का मैच देखने को फॉर द वुमेन्स इंटर कॉलेज चैंपियनशिप। रकेल ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके लायरा पर दबदबा बनाने की कोशिश की। उन्होंने ली मॉर्गन की भी मदद ली। हालांकि अंत में लायरा ने रोल अप के जरिए रकेल को हरा दिया और अपनी टाइटल को रिटेन किया। मुकाबले के बाद रकेल रॉड्रिगेज और मॉर्गन ने मिलकर वैक्लेरिया पर अटैक किया, लेकिन बेली ने आकर उनकी मदद की और इसके बाद मॉडल और नई वुमेन्स चैंपियन लायरा वैक्लेरिया के साथ मिलकर रिंग पे खाली कर दिया। RMPS ने WWE रेसलमेनिया रिया रिप्ली और वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में शामिल करने के इनकार कर दिया। हालांकि रिया रिप्ली ने हाल में ही चैंपियनशिप मैच चाहती थी। उनकी बियांका ब्लेयर के साथ बहस देखने को मिली। इसके बाद जो एडम ने अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पर रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई के बीच टाइटल मैच को देने का फैसला कर दिया और जल्द ही मामी ने बियांका इयो स्काई ब्रॉल देखने को मिला। इस दौरान ब्लेयर जो हैं सब पर भारी पड़ती हैं। नेक्स्ट एल्ड्राडो अमेरिकानो वर्सेस ड्रैगन ली के खिलाफ मैच देखने को मिला। अमेरिकानो ने मुकाबले में ड्रैगन ली के खिलाफ शानदार मूव का इस्तेमाल किया। ली की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। अंत में एल्ड्राडो ने ड्रैगन को मांस निकाल के उनके एंकल लॉक दे दिया और रहते हुए मैच में जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट CM पंक ने प्रोमो देते हुए रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीत नहीं पाने का जिक्र किया। पंक ने इस बात की कि कैसे सेथ रॉलिंस उनकी वापसी से नाखुश हैं और वो चीज़ों को पर्सनल लेते हैं। CM ने यह दावा किया है कि रोमन रेंस को पता है कि उनके वाइज मैन केवल उनके लिए नहीं, इसलिए उन्होंने चीज़ों को पर्सनल लेना शुरू कर दिया है। CM पंक ने इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का ऐलान करते हुए कहा कि ये उनके सपने के करीब ले जा सकती है। दिग्गज ने रॉलिंस के उन्हें एक दूसरे की मदद बिना नहीं हराने का जिक्र किया। इसके साथ ही CM पंक ने दावा किया है कि वो रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को बिजनेस में लाने वाले शख्स थे और वही उन्हें इससे बाहर करेंगे। टाइम फॉर द मेन इवेंट टुनाइट, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा फॉर द इंटर कॉलेज चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला। ब्रॉन ब्रेकर ने पेंटा के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। ब्रेकर अंत में
प्रो AEW चैंप सुपरस्टार पर स्पीयर देना चाहते थे, लेकिन जजमेंट डे ने दखल देते हुए उनका ध्यान भटकाया। जल्दी डोमिनिक मिस्टीरियो ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करते हुए मुकाबले में डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए अंत कर दिया। मुकाबले के बाद फिन बैलर ने ब्रॉन पर हमला शामिल करते हुए डोमिनिक मिस्टीरियो चाहते थे पेंटा ब्रॉन पर अटैक करे, लेकिन हालांकि पेंटा ने ऐसा नहीं किया, मिस्टीरियो को हमला करने के नहीं दिया। इसके बाद फिन ने पेंटा पर भी अटैक करते उनकी हालत ख़राब कर दी। So thanks for watching and subscribe to my channel Russell Takedown. Thank you very much.